मैं भारत की सरकार और पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये सब गंदगी गंदगी जो गाना बजाया जाता है इस्लाम के खिलाफ, क्या ऐसा गाना अगर इस्लाम बना के डीजे में बजाए किसी हिंदू का खिलाफ, तो क्या आप लोग को ये बर्दाश्त होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जो लोग बजा रहा है उन लोग को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? अगर ऐसी बात है वो होगी तो फिर भाई हम भी चुप नहीं बैठने वाले में से है, क्योंकि अब हमारी बारी है। तुम लोगों ने बहुत गाने में बहुत कुछ हम लोगों को बताया, बहुत कुछ सिखाया और हमने सीखा भी है। अगर हमने सीखा है तो अब लोगों की वजह से हम लोगों ने सिखाया है, क्योंकि आपने सिखाया तब हमने सीखा है। अब हम नहीं चुप बैठेंगे, क्योंकि हम भी कुछ भी उल्टा सुल्टा हम भी आके लाइव में बोलेंगे, क्योंकि आप बोलोगे तो हम भी बोलेंगे। जो गंदगी गंदगी गाने के साथ जिस तरह आप लोगों ने मुसलमान को बदनाम कर रहे हो, क्या अभी तक किसी मुसलमान ने ऐसा गाना गा के आप लोगों का कोई धर्म के खिलाफ किसी ने ऐसा खराब शब्दों बोला है क्या? किसी ने नहीं बोला है ना। अगर नहीं बोला है तो प्लीज़ आप लोग खुद खुद को सुधारो। और अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो फिर आपको सुधारने के लिए मुसलमान खुद अब रोड में निकलेगा और लाइव शो करेगा। हर एक मोबाइल में बच्चे बच्चे मुसलमान अब तुम लोगों को भी बदनाम करने वाला है। और जो यही जो बात हो रही है मारा पीटा की, जंग की बात हो रहा है ना, जंग रखो जंग। अरे 140 करोड़ है, ठीक है। 140 करोड़ में से अगर 20,000 तुम मरोगे तो 20,000 मुसलमान भी मरेगा। ऐसा नहीं जो खाली मुसलमान ही मरेगा। मुसलमान का एक कद्दू नहीं है, उठाया और कद्दू काट के फेंक दिया। ये गलत फहमी जो अपने दिमाग में घुसा के रखे हो आप लोग, ये अपना अपना दिमाग से बाहर निकालिए, ठीक है। और दूसरी बात, कोई ये जो जातिवाद में चलते हो ये वहम निकाल दो, ठीक है। साले खुद का तो मजहब को खुद संभाल नहीं पाते हो, दूसरे की मजहब के खिलाफ उठ के आवाज़ निकालते हो। क्योंकि आप जो ऐसा मौसम है, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे सिखाया, क्योंकि हमने कभी आज तक लाइव में वीडियो में आके कभी भी किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया हूँ, ठीक है। आप उठाने का मजबूर आप ही लोग कर रहे हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अभी भी समय है, समय रहते सुधर जाओ। और दूसरी बात, ये नेता लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हमको और आपको पड़ेगा, ये याद रखना। कभी भी देश के अंदर अगर कोई बड़ी आंदोलन चल गया और बड़ी युद्ध हो गया, तो इसमें कटोरा सबसे पहले कौन पकड़ेगा? जो अनभक्त हो, जो बोलते हो ना हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, वो तो बाद में करना। सबसे पहले जो कटोरा पकड़ के जो भीख मांगेगा उसके खिलाफ सोचो। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी जंग हो गया तो, और जंग होके ही रहेगा, क्योंकि तुम लोग जंग की बात कर रहे हो ना, लगाओ मैदान में जंग, जंग का ऐलान करो। सरकार को बोलो जंग का ऐलान करे, दिखाओ अपने पावर, सबको दिखाओ, सबकी पावर, अपना अपना पावर सब दिखाओ, क्योंकि अब दिखाना ज़रूरी है। जैसी करनी ऐसी भरनी है, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपना काम बनता, गान मराए जनता। याद रखना हमेशा ये चीज़ों का, हमेशा दिमाग में घुसाना। अपना काम बनता, गान मराए जनता, ठीक है ना। तो अभी भी समय है, सुधरो और इसको सुधारने का कोशिश करो। माहौल बिगाड़ोगे तो बिगड़ेगा, और बिगाड़ने से फ़ायदा किसको है? किसको है? वो सरकार को है। तुमको कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम कटोरा लेके भीख मांगोगे, ये 100% है। स्टैम्प पेपर में लिखित करके दूंगा, कटोरा में भीख मांगोगे, लड़ने वाला कटोरा में भीख मांगेगा, बाकी कुछ उसको फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई। इसलिए बोलता हूँ
देश का माहौल ख़राब ना करा जाए, अभी भी समय है। देश का माहौल को सोचो, कुछ अच्छा बनाने का सोचो देश का माहौल को। और जो लोग देश का माहौल के बारे में जो लोग गंदगी मतलब भाषण दे रहे हैं, खराब लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, जो भगवान को गाली दे रहे हैं, अल्लाह को गाली दे रहे हैं, अरे क्यों भाई, क्यों दे रहे हैं भाई? अब मजबूर मत करो किसी को। अभी कैसा है, मुसलमान ऐसा है जो मुसलमान का बच्चे जो है जवाब देता नहीं था, पर आप उन लोग भी धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया। वीडियो में आ रहा है। क्या तुम लोगों को अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें हैं? जो बाहर का विदेशी लोग जो देख रहा है, लंदन में देखो, यूएस में देखो, जो बाहर में जो न्यूज़ में चलता है, भारत का जो देख रहा है, तुम लोगों के ऊपर थूक रहा है। विदेश वाले थूकता है, भारत को विदेश वाले थूकता है। क्यों थूकता है? क्योंकि तुम लोग काम काज ऐसा ही करते हो। कभी देखे हो बाहर विदेशों में कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बात को समझो और समझने का कोशिश करो। जो देश का माहौल जो ख़राब किया जा रहा है, उसको ठंडा कराने का कोशिश करो। ठीक है, एकजुट हो और सब कोई मिलजुल के जाओ, मिलजुल के आओ, मिलजुल के कमाओ, मिलजुल के खाओ। इसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क केवल हमारी तुम्हारी जैसा मिडिल क्लास को पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम लोग को रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, ठीक है, और रोज़ कमाना भी है। अगर एक दिन आंदोलन हो गया और एक दिन लड़ाई झगड़ा हो गया बहुत भयानक और तगड़ा, तो सोचो देश में कितना नुकसान होगा। वो आप लोग को मालूम है कितना नुकसान होगा? नहीं पता ना। तो पहले नुकसान की बारे में सोचो, उसके बाद मार की बारे में बात करना। ठीक है।